गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आज हम आपको एक यूनिक ट्रिक बताते हैं क्लॉक से रिलेटेड। जैसे क्लॉक में आपसे पूछता है ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम, तो ओवरलैपिंग के प्रॉब्लम को 10 सेकंड नहीं, 8 सेकंड नहीं, आज हम लोग 3 सेकंड 4 सेकंड में करेंगे। ठीक है। ओवरलैपिंग का अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम पूछता है तो फटाफट आंसर कैसे बताओगे? तुरंत, मतलब कि पेन भी नहीं उठाना, विदाउट पेन लिफ्टिंग आप आंसर कर सकते हो। जैसे सामने वाला प्रश्न करे वैसे आप जवाब दे सकते हो, है ना? सरप्राइज कर सकते हैं आप उसे। देखिए कैसे। ओवरलैपिंग, आज मैं आपको बताता हूं ओवरलैपिंग के बारे में। ओवरलैपिंग मीन्स 0 डिग्री। आपको पता होगा कि ओवरलैपिंग की कंडीशन में 12 बेस होता है, क्योंकि 12 बजे दोनों सुइयां क्या होती हैं? ओवरलैप की कंडीशन में होती हैं। यानी दोनों सुइयां आपस में मिली होती हैं। उनके बीच में ना तो कोई मिनट का अंतर होता है, ना कोई डिग्री का अंतर होता है। यानी कोण भी 0 होता है, मिनट भी 0 होता है। आपसे, इन अदर वर्ड्स, आपसे वो पूछ सकता है कि कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप समझ लेना कि ओवरलैपिंग वो पूछना चाहता है। यानी वो क्या चाहता है? ओवरलैपिंग पूछना चाहता है, राइट? तो देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे ओवरलैप के बारे में करता है तो 12 को बेस मान लेना। क्या करना? 12 को बेस मान लेना, है ना? जैसे आपको पता है कि पहला सवाल तो ये पूछ सकता है कि 24 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। या पूछ सकता है 24 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां ओवरलैप की कंडीशन में होती हैं। तो आप क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि हर घंटे में एक बार ओवरलैपिंग होती है, किंतु 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती। इसलिए 12 घंटे में 11 बार ओवरलैपिंग होती है और 24 घंटे में 22 बार ओवरलैपिंग होती है। बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे सवाल पूछा गया है कि 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग होती है, तो आप कहोगे 22 बार, है ना? क्यों? क्योंकि 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती, राइट? तो अब ये बताओ कि जो ये क्लॉक होता है, जो हमारा एक क्लॉक है, ये घंटे के अकॉर्डिंग 12 बराबर भागों में क्लासिफाइड है और मिनट के अकॉर्डिंग 60 भागों में क्लासिफाइड है ना? घंटे के अकॉर्डिंग 12 घंटे में बटा हुआ है और मिनट के अकॉर्डिंग 60 मिनट में भी बटा हुआ है। तो इस सर्किल को 2 बार काटा गया, है ना? तो घंटे के रिकॉर्डिंग 12 आवर्स हैं और मिनट के अकॉर्डिंग इस पर 60 मिनट्स भी हैं, है ना? तो हम आपको बताने जा रहे हैं ओवरलैपिंग की केस में कोई भी सवाल अगर आपसे पूछता है तो फटाफट आंसर आप कैसे दोगे? देखो, जैसे अगर आपसे पूछता है, ठीक है, कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, है ना? 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 3 में 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे 3 छक 18, 180/11, यानी 16 सही 4/11 मिनट पे 3:16 सही 4/11 मिनट पर ओवरलैपिंग होती है ना? तो कोई जैसे ही सवाल करेगा ना, वैसे आप ओरल आंसर बता सकते हैं, फटाफट बता सकते हैं, ओरल आंसर बता सकते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि 4 से 5 बजे के बीच में कब ओवरलैपिंग होगी, तो आप क्या करना कि 4 में डायरेक्ट 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना? तो 4 छक 24, यानी कि 240/11, यानी 21 सही 9/11, यानी 4:21 सही 9/11 मिनट पर ओवरलैपिंग होगी। ओके। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे करे, चाहे जो भी सवाल बोले, जितने देर में वो सवाल बोलेगा, मुश्किल से 3 सेकंड लगेगा, उसका आप आंसर बोल सकते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछे कि कोई भी प्रॉब्लम पूछे कि 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, तो दोस्तों क्या करना कि 5 में डायरेक्ट 60/11 से गुणा कर देना। 5 छक 30, 300/11, यानी 27 सही 3/11 मिनट पे, यानी कि
5:27 से 3:11 पर ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना। तो देखो अब बहुत सारे इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 5/11। आप डायरेक्ट 60/11 करो, चाहे उसको 5 सही 5/11 भी कर सकते हैं। और ये आया कहां से? जो आपका पाथ है ना वो सर्कुलर है और वो 60 मिनट्स में क्लासिफाइड है। और ओवरलैपिंग कितनी बार होती है? अभी मैंने आपको बताया ओवरलैपिंग कितनी बार होती है 12 घंटे में? 11 टाइम होती है, 11 बार होती है। तो डायरेक्ट आप 60/11 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। शानदार, ठीक एकदम। देखो अगला अगर मान लो तुमसे पूछता है कि अगर पूछता है कि बताओ 6 से 7 बजे के बीच कब ओवरलैपिंग होगी, है ना। तो देखो इसमें 12 क्या होता है ना, बेस होता है। तो 12 बजे से 6 बजे तक 6 घंटे होते हैं। तो डायरेक्ट 6 में मल्टीप्लाई कर दो 60/11 का। तो 6 से आगे 36, 360/11 आ गया। 360 में 11 से भाग दे देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा? 360 में आप 11 से भाग दे दो, कितना आएगा बता दो। 360 में 32 सही 8/11, है ना, मिनट। ये आपका आंसर आ गया, है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो तुमसे पूछे कि 7 से 8 बजे के बीच में कब जो है 0 डिग्री का कोण बनेगा या कब जो है ओवरलैपिंग होगी, तो तुरंत आप साथ में 60/11 से मल्टीप्लाई कर दो। 7×6 = 42, 420/11 यानी 38 सही 2/11, है ना दोस्तों। शानदार। देखो जैसे ही क्वेश्चन पुटअप होगा वैसे ही आंसर मिलेगा। यानी कि अभी आपका मैंने मुश्किल से 10 मिनट में हम आपका पूरा ओवरलैपिंग क्लियर कर दिए। कोई लेकिन एग्जाम में हमसे नहीं पूछेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि मैं क्लार्क जो है ऑफलाइन क्लासेस में 1 वीक पढ़ाता हूं, है ना। तो 1 वीक एक एक क्वेश्चन को लगाने के 5-5 मेथड बताता हूं। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एंटरटेन कर रहा हूं। बस मैं शानदार ट्रिक्स बता रहा हूं कि कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में आप दे सकते हो। जैसे कि अभी आप देखो, अगर आपसे पूछता है कि 8 से 9 बजे के बीच 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा, इन अदर वर्ड्स यू कैन से कब जो है ओवरलैपिंग होगी, तो आप क्या करेंगे? तुरंत 8 में 60/11 से मल्टीप्लाई करना। 8×6 = 48, 480/11 यानी कि 43 सही 7/11। तुम्हारा आंसर फाइंड हो गया। 43 सही 7/11, 8:43 सही 7/11 मिनट पर ओवरलैपिंग हो जाती है, 0 डिग्री का कोण बन जाता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन अब करेंगे, है ना। अभी इस क्वेश्चन को हम चाहें तो आपको दूसरे मेथड से, इसको मैं 6 मेथड से आपको करा सकता हूं। लेकिन मैं आपको बस शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि एग्जाम में तो ये नहीं पूछता कि आपने कौन सा रास्ता अख्तियार किया है। इसमें तो बस एग्जाम में तो बस ये है कि ऑब्जेक्टिव नेचर के ऑप्शंस होते हैं, आप तुरंत जो है उसका आंसर टिक कर सकते हो, देखते ही टिक कर सकते हो, राइट। ओके, तो जैसे मान लो आपसे पूछता है कि 9 से 10 बजे के बीच में कब ओवरलैपिंग होगी, तो डायरेक्ट दोस्तों क्या करना, 9 में मल्टीप्लाई करना 60/11 का। 9×6 = 54, 540/11 यानी 49 सही 1/11 मिनट पे। 9:49 सही 1/11 मिनट पर जो है ओवरलैपिंग हो जाएगी, 0 डिग्री का कोण बन जाएगा, राइट। ओके, तो इस तरह से मान लो तुमसे पूछे कि 10 से 11 बजे के बीच में 10 से 11 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो दोस्तों क्या करना, 10 × 60/11 यानी कि कितना होगा, 600/11। 600/11 का मतलब 54 सही 6/11 मिनट, यानी कि 10:54 सही 6/11 मिनट पर जो है आपका ओवरलैपिंग हो जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता सकते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा कि हम लोग कितना फास्ट आंसर को कर सकते हैं, है ना। तो आप इसी तरह से आप लोग जहां पर भी हो, आप जो है हमारे पढ़ाए हुए कोर्स को रिवाइज करिए, है ना। और जिसको बहुत डिटेल्स में रीजनिंग पढ़ना है, सारे मेथड्स सीखने हैं, उनको तो ऑफलाइन क्लास ही ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतने कम समय में एक वीडियो में मैं आपको हर चीज नहीं बता सकता। इसलिए जो है आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप एक क्वेश्चन को 6 मेथड 7 मेथड से लगाना चाहते हैं, तो फिलहाल तो मैं आपका एंटरटेनमेंट कर रहा हूं और ये आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। एग्जाम में कोई भी लड़का फटाफट आंसर बता सकता है कि आंसर क्या आएगा, है ना। ओके, थैंक यू।